नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अपन पढ़ रहे हैं पॉलिटी फर्स्ट ग्रेड। कुछ एक टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट टाइम में आपने भारत में चुनाव इसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। यह आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस है जिसमें पॉलिटी का पार्ट दिया हुआ है। अगला टॉपिक भारत के राष्ट्रपति चुनाव और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। यह अच्छे से अपने अब पढ़ेंगे। मित्रों, थोड़ा सा हो सकता है वीडियो अपलोडिंग में देरी होती है। कई कारण हैं इसके पीछे। समय नहीं मिल पाता है या आसपास के चित्र में अत्यधिक शोर शराबा होने के कारण वीडियो अपलोड तय समय पर नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो ही समय हमें मिलता है हम प्रयास करते हैं कि वीडियो आप तक पहुंचाया जाए। आज देखिए, बहुत ही शानदार टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को आपने न जाने कितनी बार पढ़ा होगा, लेकिन जो अब पढ़ाया जा रहा है वो आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति ही क्यों कहते हैं? कभी सवाल आया होगा आपके माइंड में, इस शब्द की शुरुआत कैसे हुई? चाहे महिला हो या पुरुष हो, इनको राष्ट्रपति ही क्यों कहते हैं? देखिए, जानते हैं आज अच्छे से। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति शब्द के इतिहास की। राष्ट्रपति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? देखिए, अंग्रेजी में कहते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट याद रखें। और इस शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया अमेरिका में। यह शब्द जो प्रेसिडेंट शब्द है, यह फ्रेंच और लैटिन से मिलकर बना हुआ है। इसके दो अर्थ होते हैं। पहला अध्यक्षता करने वाला और दूसरा सर्वोच्च, सबसे ऊपर। अमेरिका की तरह कई अन्य देशों ने भी इस शब्द का प्रयोग किया। भारत में भी देश के सर्वोच्च पद के लिए अंग्रेजी में प्रेसिडेंट और हिंदी में राष्ट्रपति का प्रयोग शुरू हुआ। भारत के संविधान सभा ने लगाई मोहर। देखिए, संविधान सभा में राष्ट्रपति शब्द को लेकर काफी चर्चा हुई थी। तब भी कहा गया कि अंग्रेजी में प्रेसिडेंट तो ठीक है, लेकिन हिंदी में राष्ट्रपति शब्द सही नहीं होगा। यह चिंता भी जाहिर की गई कि अगर कोई महिला इस पद पर आसीन होगी तब उन्हें क्या कहा जाएगा। पुरुष कोई बनता है तब तो राष्ट्रपति ठीक है, लेकिन महिला बनेगी तब राष्ट्रपति शब्द की जगह राष्ट्र नेता, राष्ट्र कर्णधार, राष्ट्र का प्रधान जैसे कई शब्दों का सुझाव दिया गया। हालांकि किसी पर भी सहमति नहीं बन पाई और अंत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजी में प्रेसिडेंट और हिंदी में राष्ट्रपति शब्द पर मोहर लगा दी। तो देखिए, शुरुआती दौर में इस शब्द पर चर्चा काफी हुई और एक समय यह भी आया जब प्रतिभा पाटिल देश के राष्ट्रपति बनी थी। प्रतिभा पाटिल के समय भी उठा था विवाद। प्रतिभा पाटिल के रूप में जब देश को पहली महिला राष्ट्रपति मिली तब भी इसको लेकर विवाद हुआ था। कई लोगों ने राष्ट्रपति शब्द को लेकर सवाल खड़े किए। तब प्रतिभा पाटिल ने बहस को ज्यादा भाव नहीं दिया। उन्होंने यह कहकर विवाद शांत करा दिया कि वह राष्ट्रपति ही कहलाना पसंद करेंगी। तब यह बहस वहीं थम गई थी। पति शब्द का मतलब क्या है? देखिए, कोई भी टॉपिक अपन तैयार करते हैं तो प्रत्येक चीज को बारीकी से सीखना बहुत जरूरी होता है। राष्ट्र तक तो सब ठीक है, विवाद है पति शब्द को लेकर। भाषा वैज्ञानिक जो रमाशंकर श्रीवास्तव हैं वो कहते हैं पति शब्द का अर्थ स्वामी या मालिक होता है। कई पौराणिक किताबों में प्रजापति, वाचस्पति, भूपति जैसे शब्द मिलते हैं और पति शब्द का इस्तेमाल उन जगहों पर होता है जहां मालिक के तौर पर किसी शख्स को दिखाना है। करोड़पति और लखपति जैसे शब्द भी इसी तरह से हैं। करोड़ों के मालिक या मालकिन को करोड़पति ही कहा जाता है। रमाशंकर जी आगे कहते हैं अगर देश के मुखिया के लिए पति शब्द का प्रयोग होता है तो उसमें कोई गलती नहीं है और इस शब्द पर लिंग के आधार पर भेद नहीं करना चाहिए।
लिंग, लिंग के आधार पर भेद नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, टॉपिक में जाते हैं। राष्ट्रपति, मुख्य मुख्य बातें हैं, उनको आपने जाना। राष्ट्रपति कितने अब तक बन चुके हैं? टोटल आपके हैं 15। द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो 15वीं आपकी राष्ट्रपति भारत देश की बनी हैं। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और बाकी जितने भी दे रखे हैं डिटेल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताई जाएगी। सरकार के 3 अंगों में से कार्यपालिका अंग विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन सभी देशों में एक ही तरह की कार्यपालिका नहीं हो सकती। मुख्यतः शासन के प्रकार के रूप में संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक का भेद कार्यपालिका के अलग अलग प्रकार एवं कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के आपसी संबंधों पर ही आधारित होता है। जिस संविधान में कार्यपालिका अपने कार्यों एवं कार्यकाल के लिए व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह हो, कार्यपालिका के सदस्य आवश्यक रूप से व्यवस्थापिका के भी सदस्य हों और राष्ट्र का अध्यक्ष एवं सरकार का अध्यक्ष अलग अलग हो, इस व्यवस्था को संसदात्मक या संसदीय व्यवस्था कहते हैं। जिस संविधान में कार्यपालिका है वो अपने कार्यों एवं कार्यकाल के लिए व्यवस्थापिका है उसके प्रति क्या हो? जवाबदेह। और कार्यपालिका के सदस्य आवश्यक रूप से व्यवस्थापिका के भी सदस्य हों। राष्ट्र का अध्यक्ष, सरकार का अध्यक्ष अलग अलग हो, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? संसदीय व्यवस्था। जापान, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, भारत इत्यादि संसदीय व्यवस्था के उदाहरण हैं, ध्यान में रखें। इसके विपरीत अध्यक्षतात्मक जो व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति राज्य एवं सरकार दोनों का क्या होता है? प्रधान होता है तथा वह शासन की सारी शक्तियों का केंद्र बिंदु होता है। किसमें? अध्यक्षतात्मक व्यवस्था में। अमेरिका है, ब्राजील है आदि अध्यक्षात्मक व्यवस्था के उदाहरण हैं, जबकि फ्रांस, रूस, श्रीलंका आदि अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाले देश हैं। तो ये सारी बातें याद रखें आप, इंपॉर्टेंट हैं यहां से लेकर के यहां तक जितना भी ये मैटर दे रखा है। संसदीय व्यवस्था के उदाहरण कौन से हैं, अध्यक्षतात्मक व्यवस्था के उदाहरण कौन कौन से हैं और अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के उदाहरण कौन कौन से हैं। बाकी का मैटर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा मित्रों। शायद हो सके तो एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा या फिर 2 वीडियो में। टोटल आपके भारत का जो राष्ट्रपति है इसके 3 वीडियो में पूर्ण करवा दिया जाएगा। अच्छे से पढ़ेंगे, पूर्ण वही पढ़ा जाएगा जो आपके फर्स्ट ग्रेड से संबंधित हो। बाकी आप चाहे जितना मैटर कहीं से भी पढ़ें, बहुत सारा दे रखा है। आगे संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद हैं राष्ट्रपति के लिए वो भी पढ़ाए जाएंगे। जितने राष्ट्रपति बने हैं उनको क्रम से आपको बताया जाएगा। उसके आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो भी अच्छे से अपन पढ़ेंगे। साथ साथ में हो सके तो आप नोट्स भी इनको बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।